विमान हादसे को लेकर हर किसी को इस बात का इंतजार है कि ये मालूम हो पाए कि आखिर किन वजहों से पायलट को मिड डे मैसेज करना पड़ा था। ये क्यों कहना पड़ा था कि बस ये आखिरी वक्त है, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद में। आखिर प्लेन ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहा था? बहरहाल 3 महीने के अंदर इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स हादसे के हर राज को खोल देगा, सामने रख देगा। AAIB के अलावा जांच में अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन के एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी शामिल हैं। दर्दनाक विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान पहली बार हादसे से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी साझा की गई। मंत्रालय ने बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के महज 650 फीट तक ही ऊपर जा सकी। इसके बाद अचानक से ऊंचाई में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर 1:39 पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिड डे कॉल किया था। 1 मिनट से भी कम समय में यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। हादसे को लेकर अब तक ये स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है और अब जांच का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें टाइम लगेगा कि आखिर वो तकनीकी खामी क्या थी जिसके चलते 650 फीट से ऊपर प्लेन जा ही नहीं पाया, और क्यों पायलट को मिड डे कॉल करनी पड़ी। मिड डे कॉल का मतलब है विपदा, परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा खतरा। इन सब के बीच ही बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। विमान हादसे पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करेंगे। कमेटी में केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। हादसे के रोकथाम के उपाय भी सुझाए जाएंगे। एक बड़ी खबर आप जानिए, 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हादसे की रोकथाम के उपाय भी सुझाए जाएंगे। ये हमने आपको पहले बताया था कि 15 जून से अब तो बोइंग 787 विमानों को अलग अलग सेफ्टी मेजर्स से गुजरना होगा और जांच उनकी होगी हर उड़ान से पहले। हालांकि ये मेंटेनेंस होता है, अभी भी पहले पूरा जांचा परखा जाता है और जो मेंटेनेंस टीम काम करती है वो पूरा मेंटेनेंस का काम होता है। उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल मिलता है किसी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए। लेकिन यहाँ ये जो इतना बड़ा हादसा जिसमें अब तक 270 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 3 महीने में अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये बताएगी कि किस वजह से ये हादसा हुआ और हादसे की रोकथाम के लिए आगे क्या होना चाहिए। विमान हादसे पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करेंगे। केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को इस कमेटी में हिस्सा बनाया गया है, शामिल किया गया है। हादसे की रोकथाम के जो उपाय हैं वो भी सुझाने जरूरी हैं ताकि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। कमेटी की अगुवाई गृह सचिव करने वाले हैं। देगी हर तरीके से, और भले ये स्पेस की हो या लैंडिंग की हो या और कुछ हो, और उसी तरीके से जो हमारी ग्राउंड एजेंसीज होती हैं, मेडिकल और सारी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये मेडे कॉल का मेन पर्पस होता है। लेकिन आजकल इतिहास गवाह है सर, आज तक मेडे कॉल के बाद कोई एयरक्राफ्ट सुरक्षित नहीं सर, हमारे यहाँ इंडिया में तो इस तरह के ज़्यादा इंसिडेंट नहीं हुए, पर हम लोग सारे वर्ल्ड वाइड डेटा मॉनिटर करते हैं। मेडे कॉल अक्सर दी जाती हैं, और US और यूरोप में जहाँ पे जनरल एविएशन बहुत बड़ा है, अक्सर मेडे कॉल्स होती हैं, वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है और बाकायदा एयरक्राफ्ट को प्रॉपर्ली लैंड कराया जाता है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। सर, कॉकपिट में आप किस तरह से समझाना चाहेंगे कि आखिर इमरजेंसी अगर जब आती है तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे पता लगता है? जी, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा बीच में जो ये 2 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ये सिस्टम्स डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये हमारे इंजन पैरामीटर्स हैं, और ये अगर आप स्विचेस देख रहे हो तो ये सारे के सारे सिस्टम के स्विचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लीड पेज दबाते हैं तो ये हमारा ये ब्लीड का सिस्टम आ जाता है। इंजन का पेज दबाएंगे तो ये हमारे इंजन पैरामीटर्स आ जाते हैं, और ये हमारा ECAM वार्निंग होता है। अगर देख रहे हैं तो अभी सब ग्रीन में है, तो ये हमारे ये बता रहा है कि टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट के सिस्टम, एयरक्राफ्ट में 200 से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे वो चेंज हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारा पार्किंग ब्रेक ऑन है, और अगर मैं इसको पावर ऐड कर देता हूँ टेक ऑफ के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएटली वार्निंग वहाँ पे आ गया, यहाँ पे वार्निंग आ गया। ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट वार्निंग दे देता है।
तो हम कोई गलती अगर हमसे हो भी जाए तो आपके सिस्टम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ है कि जब पायलट ने, हमारा एक डिसीजन स्पीड होता है जो कि बाहर के टेम्परेचर, वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसके पहले अगर हमारे पास कोई भी गलती आती है, वार्निंग आती है, तो पायलट का काम होता है उस टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देना। इस पर्टिकुलर केस में एयरक्राफ्ट अपनी डिसीजन स्पीड तक पहुंचा है और फिर उसने टेक ऑफ इनिशिएट किया है। दैट मीन्स वहां तक उसको कोई वार्निंग नहीं आई है। जब उसने टेक ऑफ इनिशिएट कर दिया है उसके बाद वो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, और एकदम बहुत कम हाइट पे हुआ है। मुश्किल से 57 सेकेंड की टोटल फ्लाइट थी, 26 सेकेंड बाद वो एयरक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका था। तो पायलट के पास कोई चारा ही नहीं बचा था, सामने जो भी बिल्डिंग पे थी उस पर जाके क्रैश हो गया वो। मंत्री जी का बयान क्या बोल दिया आपने? Boeing aircraft have been crashed. So what do you have to say on this? First of all, I would like to say it was a very, very tragic accident which occurred, and it will be marked as a black day in Indian aviation history. Not just Indian aviation industry, but the entire world aviation industry. So क्या संभावनाएं हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के जरिए अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। मेन रीजन क्या है, ये पूरी जांच के बाद साफ हो पाएगा और केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर अब जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान क्रैश, पायलट का आखिरी मेडे मैसेज। क्या थी बड़ी चूक, तकनीकी खराबी या मानवीय भूल? हादसे का मिला प्रूफ, ब्लैक बॉक्स बताएगा ट्रुथ। अहमदाबाद विमान हादसा क्यों हुआ? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण हादसे को टाला नहीं जा सका? आखिर क्या वजह थी कि दो इंजन रहने के बावजूद हादसा नहीं टला? कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कोई मानवीय भूल थी? विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया है। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित ने कहा, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उड़ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले दिन से हादसे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन्होंने कहा कि घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो चुकी है। दुर्घटना की प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना से पहले के क्षणों में वास्तव में क्या हुआ होगा, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। यानी अब ब्लैक बॉक्स हादसे की वजहों को समझने में अहम भूमिका निभाएगा। Is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. AAIB के अनुसार विमान का ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर में एक इमारत की छत से बरामद किया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों को विमान का ब्लैक बॉक्स खोजने में मदद के लिए कहा गया था। दमकल विभाग के उप प्रमुख ध्रुमित गांधी ने बताया कि उनकी टीम ने फॉरेंसिक और विमानन विशेषज्ञों के साथ मिलकर ब्लैक बॉक्स ढूंढने में मदद की। इस टीम के पास मेटल कटर जैसे विशेष उपकरण थे। इसके अलावा जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर विमान गिरा था, वहां के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर पुलिस ने जब्त किया। डीवीआर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो सीसीटीवी कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग को सेव रखता है। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी प्लेन क्रैश की असली वजह। अहमदाबाद प्लेन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है।
ब्लैक बॉक्स के जरिए विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाती है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, पायलट का रूट और पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत समेत अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। क्या हो सकती है हादसे की वजहें? बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर में इंजन फेल्योर या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो सकती है। CVR से पता चलेगा कि पायलट ने टेक ऑफ के दौरान कोई गलती तो नहीं की। पक्षी से टक्कर यानी बर्ड स्ट्राइक भी संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिरा, जिसको लेकर रनवे या टेक ऑफ प्रोसीजर की जांच होगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स और अन्य सबूतों की जांच में समय लग सकता है। बता दें कि अमेरिका का NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जांच में भारत की मदद कर रहा है। इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान हादसे के बाद फ्लाइट नंबर 171 को बंद करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर किसी घातक विमान हादसे के बाद एयरलाइंस उस फ्लाइट नंबर का इस्तेमाल बंद कर देती है। 17 जून से अहमदाबाद लंदन गैटविक रूट की फ्लाइट AI 171 की जगह AI 159 के नंबर से चलेगी। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 229 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट हैं, जबकि BJ मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों समेत 34 लोगों की मौत हो गई और एक यात्री जीवित बचा है। मृतकों के शवों को रखने के लिए 100 ताबूतों का ऑर्डर दिया गया है और DNA टेस्ट के बाद परिजनों को बॉडी हैंडओवर की प्रक्रिया जारी है। अब सबको इसी बात का इंतजार है कि जांच पूरी हो और हादसे की सही वजह सामने आए। शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन सब के बीच ही विमान हादसों को रोकने को लेकर अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। ड्रीमलाइनर विमानों की व्यापक जांच हो रही है। DGCA के निर्देश पर 787 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच अब दिखा दी गई है। भारत के 34 विमानों में से 8 की जांच पूरी भी हो गई है। ड्रीमलाइनर विमानों की व्यापक जांच अब शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, भारत के 34 में से 8 विमानों की जांच पूरी कर ली गई है और आगे उपाय सुझाए जा रहे हैं ताकि ये हादसे ना हो, इस तरह के हादसे, इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। DGCA के निर्देश पर भारत के 34 विमानों में से 8 की जांच पूरी कर ली गई है। सभी जो ड्रीमलाइनर विमान है उनकी व्यापक जांच होगी, हर एक तरीके से जांच होगी। ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा मानकों पर खरे ना उतरे या कहीं कोई तकनीकी खामी तो नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर ही पायलट को मिड डे कॉल करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि पायलट के जरिए बताना पड़ा कि फ्लाइट ऊंचाई नहीं पर जा रही है, यानी उड़ान नहीं भर पा रही है, फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मिड डे कॉल में उस खतरे को बताया गया था और पायलट ने ये कहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बहुत बड़ा खतरा है। Is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जतिन, जिस दिन से यह हादसा हुआ है हर किसी के जहन में दुख तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे और क्यों हुआ यह हादसा। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, DVR मिल गया है, सही रीजन कब तक सामने आएगा?
जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं कि जो ब्लैक बॉक्स है वो फिलहाल जो अभी मिल गया है वो एफएसएल में जो है उसको जो है वो भेजा गया है। अभी डीएनए सैंपल भी जो है वो एफएसएल में गए हैं, साथ ही साथ एनएफएसयू जो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वहाँ पर गए हैं। अभी तक कुल जो है वो इसका रिपोर्ट आने में जिस तरह से जो अभी राज कमिश्नर से बात हुई थी उन्होंने बताया कि तकरीबन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 72 घंटे जितना समय जो है वो इसमें जो है वो लग सकता है। हालांकि 48 घंटे के अंदर भी इसका रिपोर्ट जो है वो आ सकता है, यानी कि अगले 48 घंटों के अंदर जो है ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट आने की पूरी गुंजाइश जो है वो अभी है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो उसी से जो है वो पता चल पाएगा कि आखिर क्या रीज़न रहा, किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो है वो हुआ। फिलहाल जो है जिस तरह जो रमेश कुमार विश्वास जो कि एकमात्र जो बचा हुआ यात्री है, उसने जिस तरह से जो बताया था कि जो प्लेन जब टेक ऑफ हुआ था और थोड़ी देर के बाद ही उसमें जो है वो ग्रीन और वाइट लाइट जो है वो ब्लिंकिंग करना जो है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद एकदम धड़ाम से करके विमान जो है वो पहले बाउंड्री वॉल से टकराया, फिर सीधा जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज का जो परिसर है जहाँ जो अतुल्यम 4 नंबर का, तो वहाँ पर जो है वो सीधा टकराता हुआ नीचे की तरफ ब्लास्ट जो है वो हो गया और उसने एकदम से वहाँ से छलांग लगा दी और वो अकेला जो है इसमें बच गया। अब ये जो है वो तो ये तो अभी इसने बताया है, लेकिन जो सुमित पायलट जो है, पायलट का जो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो आखिरी जो बात हुई थी उसने बताया कि पावर जो है इसमें प्लेन में जो है वो कम हो रही है और पावर कम हो रही है, ऐसी मेडे थ्रस्ट जो है वो नहीं मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो इश्यू है। लेकिन जो फाइनल जो सटीक जो जानकारी है वो तो ब्लैक बॉक्स का जो रिपोर्ट अगले 48 से 72 घंटों के आसपास आएगा, उसके बाद ही जो है वो सटीक जानकारी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन अभी तक जो 275 लोगों की डेड बॉडी में से अभी तक जो है वो 11 लोगों की जो डीएनए टेस्टिंग है वो हो चुकी है। एक डेड बॉडी जो है वो मृतक के परिजनों को जो है वो दे दी गई है और अभी 2 बॉडी जो है अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो अहमदाबाद में जो 1200 पोस्टमार्टम जो बिल्डिंग है यहाँ पर जो बॉडी है उसको जो है वो लाया गया, जिनकी शिनाख्त जो है वो हो चुकी है, डीएनए टेस्टिंग वगैरह जो है जिनका हो चुका है उनको यहाँ पर लाया गया है। 2 डेड बॉडी जो है वो आज अभी थोड़ी देर के अंदर जो है वो जो मृतक के परिजन हैं उनको दे दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 11 लोगों की जो शिनाख्त है, डीएनए टेस्टिंग जो है वो हो चुका है और थोड़ी ही देर में जो 2 बॉडी है उसको यहाँ से एस्कॉर्ट करके जो है वो मृतक के परिजनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाएगा। जी रत्ना जी, आप बता रहे हैं कि 275 लोगों की जान जाने की खबर अब तक है, बहुत से इंजर्ड लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसे में बड़ी आशंका बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए जतिन रावल, और ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ में डॉक्टर वंदना सिंह भी जुड़ गई हैं जो कि इस खबर को लेकर हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएंगी कि आखिर ब्लैक बॉक्स मिलने का मतलब क्या है और कैसे हम इस विमान हादसे का रीजन जान पाएंगे, समझ पाएंगे। डॉक्टर वंदना, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। अभी सभी के जहन में ये सवाल है कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आखिरी 5 सेकंड जब पायलट बहुत ज़्यादा पैनिक लग रहे थे, वो क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें विमान ऊपर की तरफ ना जा पाए, नो थ्रस्ट नो पावर वो कह रहे हैं, और बड़ा मुश्किल वाले वो शब्द हैं जो बता रहे हैं कि आपदा आ चुकी है, परेशानी आ चुकी है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड सॉरी आई वाज ऑन अनदर इंटरव्यू एंड अ मीटिंग। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं जो शुरू से कह रही हूँ दैट FedEx, which is a full authority digital control system engine का जो होता है, ये I've been questioning this. It looks like a electrical and a mechanical failure. वही theory निकल के आ रही है that malfunctioning has happened due to electrical software glitch, due to which there has been landing gear malfunction, there has been a flap miscalculation. So ये चीजें तो ब्लैक बॉक्स निकाल के ला रहा है, what we call the flight data recorder along with the voice data recorder, cockpit voice data recorder. ये सब जो दोनों पैरामीटर्स मिला के
इससे पूरी सीक्वेंसिंग होगी कि what was the altitude, what was the airspeed, what was the heading, what was the pitch and roll, what was the engine performance at that time. पूरा कॉकपिट का कन्वर्सेशन सामने आएगा. ATC के साथ क्या बात हुई when the captain said mayday mayday mayday. ऑटो पायलट का क्या रोल था, ऑटो थ्रॉटल का क्या रोल था, what was the situation of the hydraulic and electrical systems and overall engine performance. So entire sequence of events निभर के आएगा जिससे उसका पूरा प्रोफाइल क्रिएट करा जाएगा सीक्वेंस वाइज कि ये कारण थे कि जिसलिए ये क्रैश हुआ. Alongside आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुन ही लिया है, there is a probe committee that has been formed. There is international assistance which has come in, and DGCA has called for its own safety inspections of 787s and all for Air India. जो 34 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं सब पे उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बता दिए हैं. तो ब्लैक बॉक्स आगे से कोई हादसा ना हो इसका एहतियात बढ़ता जा रहा है. डॉक्टर वंदना सिंह, चूंकि आप एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर बैठी हैं तो आप टेक्निकल चीजें जानती होंगी और आप जैसे लोग समझते होंगे. मैं अगर अपने व्यूअर्स के लिए पूछूं एकदम आसान सिंपल भाषा में, क्योंकि अब तो तमाम ऐसे एनालिसिस हैं जो किए जा रहे हैं कि भाई डबल इंजन वाला विमान था, एक इंजन फेल होता तो दूसरा काम कर जाता, दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं तो भी सेफ लैंडिंग का ऑप्शन एक होता है रैट गियर के जरिए. तो क्या ये सब कुछ ही एक साथ फेल हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, बिकॉज अगर इसमें इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर ग्लिच थी, व्हाट आई कॉल द फेडेक, नॉट आई कॉल, इट इज एज पर द डिक्शनरी, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन सिस्टम, तो डेफिनेट पॉसिबिलिटीज हैं कि ये चीजों की वजह से. और क्या ये अचानक से हो सकता है? ये रिपल इफेक्ट हो सकता है. yes. डॉक्टर वंदना, क्या ये अचानक से हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरता है तो मेंटेनेंस टीम होती है ना, वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ चेक करती है, ग्रीन सिग्नल देती है, तो कोई फ्लाइट उड़ान भरती है. तो क्या ये सब चेक नहीं हुआ होगा? बिल्कुल चेक हुआ होगा. मैं यही तो क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये पूरे चेक्स 100% हुए थे? दिस एयरक्राफ्ट इज अ मशीन हैज टू रन, एंड ये मशीन जब इक्विपमेंट दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा तो कितना समय दिया गया? बिकॉज जो वहां की इनकमिंग फ्लाइट थी उस पे कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई आपकी एयर कंडीशनिंग नहीं चल रही है, इट वाज टू हॉट लाइक अ फर्नेस इनसाइड, या उसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है. चलो 1 घंटे की फ्लाइट है, निकाल दो, किसी तरीके से अहमदाबाद पहुंचो. और वही वाला जहाज को उन्होंने ठीक से फिर डेफिनेट चेक्स करे होंगे, जो चेक्स को पूरा चेकलिस्ट बनती है उसको पूरे ग्रीन टिक्स दिए गए होंगे, तभी ये जहाज ने उड़ान भरी होगी. बट द क्वेश्चन इज कि इसमें क्या 100% काम हुआ है? दूसरा, ये गियर मैल फंक्शन का बात आ रहा है, फ्लैप मैल फंक्शनिंग की बात आ रही है. क्या इसका पूरा सिस्टम ठीक से ओवरऑल? आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं तो लापरवाही हुई है, कहीं तो लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं हुई. अच्छा, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आपने बताया टच पैनल काम नहीं कर रहा था, बटन्स काम नहीं कर रहे थे. इसी सेम फ्लाइट से जब एक यात्री दिल्ली से अहमदाबाद गया था तो उसने कहा था चीजें काम नहीं कर रही हैं. एक और महिला जो कह रही है सेम फ्लाइट में थी, लैंड होने से पहले गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, तेज आवाज आ रही थी विमान से. इसका मतलब मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी वो ठीक से काम उसी दिन नहीं बल्कि पहले से भी नहीं कर रहे थे. मैं मानती हूँ मैं ये एज सिटीजन ऑफ इंडिया मैं ये मानती हूँ. एज एन एविएशन एक्सपर्ट मैं आपको जरूर ये बोलूंगी कि दीज चेक्स आर मैंडेटरी, they should be done, and Air India or any other airline has to do this properly. इसमें आप बोइंग को ऐसे 100% इतने रोबस्ट एयरक्राफ्ट को, ड्रीमलाइनर को इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते. When we point a finger at one, हमारे ऊपर भी 4 उंगलियां पॉइंट करती हैं. तो पहले हम ठीक बात है. और ऐसे वीडियोस आते रहे थे कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, लाइट काम नहीं कर रही, सबसे ज्यादा इस गर्मी के मौसम में एसी काम नहीं कर रहा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया. सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते रहे. अब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो अब जांच कमेटी बिठा